हेलो, नमस्कार दोस्तों। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज 28 मई है। आज सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ठीक एक महीने बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसका नाम है यूपीएससी ईपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर एग्जाम। तो मेरे पास कई बार मेल्स आए हैं, कई क्यूरीज आई हैं कि सर अभी तक तो हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट अभी जस्ट एक महीना बचा है तो हमें ईपीएफओ का एग्जाम भी देना है। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका एग्जाम यूपीएससी का भी अच्छा रहा होगा और उनको ईपीएफओ का भी देना है। कुछ वो हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और अभी जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें वो सफलता हासिल नहीं कर सके और उनको अभी अर्जुन ने जैसे तीर लगाया था मछली की आंख में, वैसे ही ईपीएफओ का एग्जाम उनको एक टारगेट दिख रहा है, एक गोल दिख रहा है। तो हाजिर हूं मैं एसके बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 2 विद द 30 डेज यूपीएससी ईपीएफओ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। 30 दिन में इस एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज रहती है, उन टॉपिक्स को कैसे कवर अप करें, कैसे टारगेट करें, कैसे पढ़ें उन टॉपिक को, सो दैट बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर हमारा बहुत ही ज्यादा सिलेबस कवर अप हो सके, मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर अप हो सके। तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग विद यू टुडे अ 30 डेज स्ट्रेटजी टू क्लियर द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। लेट्स स्टार्ट विद दैट। 30 days UPSC PFO strategy. It is the final strategy to prepare for this exam. As I have already discussed with you 75 days strategy जब 75 दिन बचे थे और जब ये कवायद आई थी, जब फाइनलाइजेशन हुआ था कि 2 जुलाई को यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम होगा। तो अभी ये मोस्ट क्रूशियल मंथ है, जून का महीना है। सिर्फ एक महीना आप लोगों के पास है ईपीएफओ का एग्जाम क्लियर करके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कमिश्नर लेवल की जॉब पाने का। तो इस एक महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, इस एक महीने में क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करनी, इस एक महीने को हम कैसे उम्दा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, सो दैट एक वो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब हमारे हाथ में हो। सो इट इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ ऑफ जून। ओनली 1 month is there to prepare. So let's bifurcate this month into 2 parts. First 15 days and then 15 days. First half महीने को 2 भाग में बांट लेते हैं। पहले हाफ में, that is by 15th of June, we will cover the non conventional topics. जो नॉन कन्वेंशनल टॉपिक हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विस का, पीसीएस का, एसएससी का या फिर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट नहीं होते, हमें वो 15 जून तक कंप्लीट करने हैं। बाकी 15 जून में हम कन्वेंशनल, रिवीजन, मॉक टेस्ट वो सब करेंगे। तो 15 दिन के अंदर नॉन कन्वेंशनल टॉपिक कैसे कवर अप होंगे, टेस्ट सीरीज और रिवीजन का कैसे रहेगा, आइए देखते हैं ये सब। आज 28 मई है। आज बहुत लोगों का यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है, काफी कैंडिडेट्स का। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन कल से। कल 29 मई से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल से एक स्ट्रेटजी कल से चलेगी और 30 जून तक चलेगी, वो एक महीना ऑलमोस्ट रहेगी, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, 29 मई से 4 जून तक, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, मतलब ऑलमोस्ट एक वीक का टाइम है आप लोगों के पास, पूरा एक हफ्ते का समय है। उस एक हफ्ते के समय के दौरान आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस एग्जाम के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट स्कोरिंग भी हैं, और वो टॉपिक्स जो आपको बाकी सब कैंडिडेट से एक अलग एज दिलाएंगे, आपको बाकी सब कैंडिडेट से अलग करेंगे। वो 2 टॉपिक कौन से हैं, एक है लेबर लॉज और दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये वो टॉपिक हैं जिनकी वेटेज भी अच्छी रहती है
और जो आप लोगों का सिलेक्शन करवाने में सबसे ज्यादा भूमिका अदा करते हैं। सो लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, these two topics shall be covered by 4th of June। 4 जून से पहले पहले आप लोगों को ये दो टॉपिक कवर अप करने हैं, लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके बाद 5 जून आ जाता है। आप कहेंगे कि सर सिर्फ 6 या 7 दिन का समय है, इसको कैसे हम लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन को खत्म कर पाएंगे? 6 से 7 दिन में लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे कवर अप कर पाए? तो इसका मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन के वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कम समय में मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कैसे कवर अप कर पाएंगे। 5th जून से लेके 8th जून तक फर्स्ट टाइम डिस्कसिंग द टाइम टेबल, टाइम फ्रेम टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। 5th जून से 8th जून तक 5, 6, 7, 8 4 दिन के अंदर आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जितनी है, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, हाउ सोशल सिक्योरिटी इवोल्व्ड इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी का शुरुआत कब हुई, क्या क्या प्रोविजन है सोशल सिक्योरिटी के, और करंट के अंदर चल रही सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो भी स्कीम है, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं सरकार की जो कि सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो और कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है बट हम उनको कवर अप कर लेंगे लेबर लॉज के अंदर ही। तो ये सब हमें करना है 5th, 6th, 7th, 8th जून के बीच बीच में। और साथ में इसके एक एडिशनल टॉपिक जो आपको देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स आर ऑल्सो इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। तो आपको 1 साल के करंट अफेयर कम से कम करने हैं। कोई भी करंट अफेयर की एक बुक उठा लीजिए, मैगजीन उठा लीजिए, या फिर ऑनलाइन किसी भी सोर्स से आप रेफर कर सकते हैं। तो जून 2022 से लेके अगस्त 2022, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के करंट अफेयर, ज्यादा नहीं लगेगा, 1 दिन में कवर अप हो जाएंगे। अगर आप 3-4 दिन के अंदर 2-2 घंटे भी देंगे इस करंट अफेयर्स के टॉपिक को, आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विद दिस नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स। तो आप जून 22 से अगस्त 22 के जो 3 महीने के जो करंट अफेयर हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना आपको। ये सिविल सर्विस की तरह बहुत ज्यादा मल्टी लाइनिंग क्वेश्चन वाले, मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाउ दिस स्कीम इज रिलेटेड, ये स्कीम किस से रिलेटेड है, या इस स्कीम को कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, ठीक है, पीएम किसान योजना कौन सी मिनिस्ट्री की है, ठीक है, इस तरह से ई श्रम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री का है, किस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो बेसिक सरमेव जयते कार्यक्रम, ये छोटे छोटे जो न्यूज का पार्ट रहे हैं वो 1 लाइनर करंट अफेयर्स आएंगे। सिमिलरली बात करते हैं 9 से 12 जून की, ये हम जून का फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोस्ट क्रूशियल है। 9 से 12 जून को हमें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑडिटिंग, ये 2 टॉपिक जो हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑडिटिंग, ये 2 टॉपिक हमें 9 से लेके 12 जून तक कवर अप करने हैं। 4 दिन के टाइम फ्रेम में 9th, 10th, 11th, 12th, और 9th, 10th, 11th, 12th will be more than enough to cover these 2 topics, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑडिटिंग। along with that आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के करंट अफेयर आपको उसी तरह जैसे हमने किया था 4 दिन में 2-2 घंटे, 1.5 घंटे यूटिलाइज करके यू विल हैव टू कवर अप 3 months current affairs between 9th of June to 12th of June, and then from 12th of June to 15th of June आपको टॉपिक करना है इंश्योरेंस, बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड टॉपिक है। कंप्यूटर से रिलेटेड आई डोंट थिंक कि आपको स्पेशली कुछ पढ़ने की जरूरत है, बट इफ यू वांट टू रेफर कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड 1-2 जस्ट बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक्स रहेंगे, ज्यादा वेटेज भी नहीं रहती, और आप as you are using your laptop and mobile, so you will be able to answer these computer questions very easily. इनके लिए स्पेशल आपको कोई कोर्स, स्पेशल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। along with that previous year questions, साथ में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं
वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के चेक करने पड़ेंगे कि क्या पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बिलीव मी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इफिशिएंटली आपको तैयार रखने हैं। आफ्टर दैट वही सेम दिसंबर से लेके फरवरी तक के करंट अफेयर। तो ये 12, 13, 14, 15 जून तक का काम रहेगा। तो आपने एक चीज देखी कि मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स अलोंग विद करंट अफेयर्स हमने 15 दिन के अंदर कवर अप कर लिए हैं। बाय वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट बाय 15th of June। एंड डू यू नो हाउ मच परसेंटेज आपने कवर अप कर ली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑलमोस्ट 40% to 50% आपने कवर अप कर लिया है एग्जाम्स का सिलेबस इन 15 दिन के अंदर। That means you have confidence that you are well versed with non-conventional topics and 15 दिन के अंदर आपने 40 to 50% of the syllabus you have already completed। अब बात करते हैं बाकी के 15 दिन की। Moving on to next 16th जून से 20th जून, 16, 17, 18, 19, 20, इन 5 दिन में आपको क्या करना है? इन 5 दिन में आपको वो टॉपिक करने हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि बहुत से लोग जो इस एग्जाम को भर रहे हैं या तो वो किसी और कॉम्पिटिटिव पीसीएस, सिविल सर्विस या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है, वो दे रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी जो हर एग्जाम का पार्ट रहती है और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 टॉपिक आपको इन 5 दिनों में, इंडियन पॉलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, और ये 2 टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन। इसके साथ जो हमने सबसे पहले किया था फर्स्ट वीक में, रिवाइज द टॉपिक्स ऑफ लेबर लॉज, 16 से 20 के बीच में आपको लेबर लॉज के टॉपिक्स का रिवीजन करना है। और साथ में आपको जो मार्च से लेके मई तक के करंट अफेयर्स हैं, मार्च, अप्रैल, मई, वो कवर अप करने हैं। और मॉक टेस्ट, आप जहां से भी मॉक टेस्ट करते हो, किसी इंस्टीट्यूट का लगा रखा है या कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है, या जहां से भी मॉक टेस्ट करते हो, या एडुकेशियस प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। क्योंकि 15 तारीख के बाद आप जितने मॉक टेस्ट दोगे वो आपके अच्छे काम आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आफ्टर दैट 21 जून से 24 जून, 21st of June to 24th of June, complete this Indian polity in one go now, complete this freedom struggle and revise industrial relation। जो हमने फर्स्ट वीक में किया था इंडस्ट्रियल रिलेशन, you'll have to revise it now and along with that give the mock test। and then एग्जाम बहुत पास आता जा रहा है, आप लोगों की एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि एक हफ्ते बाद एग्जाम है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना। 25 जून से 28 जून के बीच में आपको थोड़ा सा ल्यूसेंट की बुक या फिर कोई भी आपके नोट्स हैं वहां से जनरल साइंस के, बेसिकली 9th-10th लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जनरल साइंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फॉर्मूलाज, बेसिक क्वांटिटेटिव ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये वो नॉर्मल मैथ्स के जो काम है वही। अभी बहुत बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता, उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है इस टॉपिक की, और आप इसको 15 दिन के अंदर कर भी नहीं सकोगे, तो इस पे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को आता है दे विल बी एबल टू डू, और जिन लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी है वो भी इजी क्वेश्चन आएंगे, 10th लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, तो आप मैथ्स के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और साथ में रिवीजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जो हमने सेकंड वीक में सोशल सिक्योरिटी किया था, इसका रिवीजन करना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब बच गए 2 दिन, 29th और 30th, 29 और 30 जून को क्या करना है? आपको जनरल इकोनॉमी, ये मैं क्यों लास्ट में डाला है इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी थोड़ी सी फैक्ट बेस्ड रहती है, और उसके अंदर क्या रहता है, बजट आएगा 2023 का,
और इकोनॉमिक सर्वे, जीस्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। आपको कोई भी ऑनलाइन बहुत सी साइट्स पे अवेलेबल है, एक एक दो दो पेज में बजट की, एक एक दो दो जो 4 में इकोनॉमिक सर्वे की। आपको डीप में नहीं जाना, आप इसको इकोनॉमिक सर्वे को स्किप भी कर सकते हो, बट बजट आपको पढ़ना है क्योंकि बजट के अंदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या फिर प्रोविजंस दिए जाते हैं। आपको 29 और 30 2 दिन के अंदर इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट्स और बजट ये सब खत्म करके और साथ में मॉक टेस्ट देते रहिए रिलेटेड टू योर ईपीएफओ एग्जाम। 1 तारीख को जिन लोगों के सेंटर बाहर हैं उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, जिन लोगों के सेंटर वहीं भी हैं उन लोगों को भी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। कीप योर सेल्फ काम, ठंडे दिमाग से रहो, फोकस्ड रहो। और जो लोग रात को लेट पढ़ते हैं, दिन में सारा दिन सोते हैं, तो आपको एग्जाम नेक्स्ट डे देना है, तो आप अपनी बायोलॉजिकल साइकिल की जो टाइमिंग्स है उनको सेट कर लीजिए। ठीक है, बायोलॉजिकल साइकिल्स की जो टाइमिंग है उसको सेट कर लीजिए। 30 तारीख को रात को टाइम से सो जाइए, 1 तारीख को पूरा दिन आराम से रहिए और 1 की रात को आप इजीली, कामली, विदाउट नेगेटिव थॉट आप रेस्ट कीजिए, सो दैट 2 जुलाई को आप अच्छे से एग्जाम दे सकें। सो कोई एंजाइटी नहीं रखनी, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना, ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं है जो आपसे बार बार क्वेश्चन करके आपके हौसले को, आपके मोटिवेशन को कम करें। कुछ डिस्कशन नहीं करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यू हैव एवरीथिंग नाउ। आपको ये हो सकता है लास्ट डे आप देखेंगे, अरे मेरे को तो ट्रेड यूनियन एक्ट का ये भी याद नहीं आ रहा, क्यों 1923 में पास हुआ था या 1926 के अंदर पास हुआ था। अरे एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट का क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट का क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का क्या है, तो वो लास्ट पॉइंट पे याद नहीं आते। आखिरी दिन आपका माइंड इतना उनको रिकॉल नहीं करता है। ये हर स्टूडेंट, हर कॉमन स्टूडेंट हो चाहे टॉपर हो, सभी की ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में मत रखिए। एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपको एग्जाम के अंदर आप इजीली उसको कवर अप कर पाएंगे, इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप कुछ कर सकते हैं तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनके मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। वो यूट्यूब पे जाके आप मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, सो दैट आपका मोटिवेशन हाई रहे, एंजाइटी ना रहे, नेगेटिव फीलिंग ना रहे, और आप बिल्कुल अच्छे से कामली उस दिन को गुजार सकें, उस रात को गुजार के अगले दिन एग्जाम में अपीयर हो सके। अब बात करते हैं एडुकेशियस प्लेटफॉर्म। एडुकेशियस का क्या रोल रहेगा इस 1 महीने में आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। इसके अंदर आप फुल कवरेज, अगर किसी को एडुकेशियस के थ्रू प्रिपरेशन करनी है कि सर मेरे को प्रिपरेशन एडुकेशियस के ऐप के थ्रू करनी है, तो बहुत फुल कोर्सेज हैं वहां पे, और टॉपिक वाइज कवरेज भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंप्लीट कोर्स नहीं, टॉपिक वाइज कवरेज भी ले सकते हो। सिर्फ लेबर लॉज भी है, सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, along with study material that will be in PDF format and test series। तो ये सब हमारे एडुकेशियस के ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जहां पे यू विल गेट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। डाउट सेशन आप चैट कर सकते हैं। अगर कॉम्युलेटिवली किसी एक दिन आपको डाउट सेशन है तो मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन के साथ डाउट सेशन भी रख सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं हम, और रिवीजन क्लासेस हो जाएंगी एग्जाम से पहले। आपको जो टेस्ट रहेंगे हम उनकी लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सो ये आपका एडुकेशियस का रोल रहेगा इस एग्जाम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको 1 महीने के अंदर आपको कवर अप करवाने का। कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे को मोटिवेट रखने के लिए, जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत रहती है, हम लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत रहती है, हमारी टीम को भी मोटिवेशन की जरूरत रहती है, सो दैट वो आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर सके, आपकी प्रिपरेशन की दिशा में आपकी हेल्प कर सके। तो ये हमारी स्टूडेंट है कोमल शर्मा, उनका चैटिंग हो रही थी हमारी टीम के साथ कि आई नीड पीडीएफ फॉर पीपीटी, अगर मिल जाते तो हमें टाइमली रिवाइज कर सकते। तो वी ऑल टोल्ड देम कि यस यू विल गेट इट बाय टुमारो। फिर इन्होंने अपना कहा कि ओके सर, थैंक यू सो मच, आपका कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत कम टाइम लगा के कवर करने में, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है विच सेव्स द प्रीवियस टाइम, थैंक यू अगेन।
सिमिलरली अंकित है हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं लेबर लॉज के, ये ईपीएफओ की स्टूडेंट है हमारी, ये लेबर लॉज के स्टूडेंट है। सिमिलरली वी हैव मोर देन 200 स्टूडेंट है जो हमारे एनरोल्ड हैं। सर काइंडली अपलोड रेस्ट ऑफ द लेबर एक्ट फॉर एएलसी एग्जाम योर एपीएफसी एग्जाम बोथ so that I can cover the full syllabus as videos are very informative for us. I told them that the remaining portion of Industrial Dispute Act will be uploaded today. Ankit, all the best. And then he said that thanks sir for your content. I am also waiting for the rest of the act which left in labor laws for the preparation of exams. Similarly, we are getting 5-star views on our Google Play also. So this was just a promotional video of related to our app. Moving on to next thing, this is the platform of our application, just for some informative purpose only. You will get this this is the EPFO batch ka course. This is EPFO batch course, UPSC, APFC, EPFO, EO. You will get complete course like complete videos related to labor laws, industrial relation, test series, principle of natural justice, labor welfare, everything will be there under this course EPFO exam. And if you are enrolling just for test series only, so you will get around more than 10 plus tests which we will be starting from tomorrow only, from 1st of July only. So you can also enroll for our test series also, which is available on the platform. अगर सिर्फ आपको कि you are well versed in social security या all the topics and you are just lacking in labor laws only, so you may enroll for only labor laws, you may enroll for social security, you may enroll for industrial relation, insurance topic, labor welfare, principle of natural justice. Similarly, we have made it in a plug and play method कि जिसको जो चीज स्टूडेंट को जो जरूरत है सिर्फ वो उसके लिए ही कोर्स परचेज करे। ये नहीं है कि आपको मैंडेटली कंप्लीट कोर्स लेना पड़े। एंड अंडर दिस कोर्स यू विल ऑल्सो गेट द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, यू नीड नॉट टू बाय द टेस्ट सीरीज सेपरेटली। सो दिस वाज about our web application and Android application. This is our platform of live video test series by Educasius. Similarly, you will get question 1. Okay, and this under the Workmen Compensation Act 1923, the amount of funeral expenses should not be more than. Option A is 5,000, 1,000, 2,500, 50 rupees. So correct answer is A, 5,000. And this is the solution. ये इसका solution है. As per section 30 of the act, an appeal shall lie to the high court from the following order of commissioner. And complete details आपकी हैं. हम इनको वीडियो पर भी डिस्कशन करेंगे, हर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस इस टाइप से लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, पॉलिटी गवर्नेंस, साइंस टैग, मेंटल एबिलिटी। For those students or aspirants seeking for some study material to prepare in offline mode, we have launched this book by our Educasius platform, UPSC, PFO, APFC, EO and AO exam, by myself S.K. Bura, Labor Enforcement Officer, and Pradeep Kumar, Assistant Professor. You may get it from Flipkart, you may get it from Amazon or any other bookstores. So thank you very much. I welcome you to our Educasius application. You may visit us at www.educasius.com. You may follow us on Facebook, Insta. You may write your queries, personal queries, if you have to me by at skmaverick0411@gmail.com. Also, you may WhatsApp your query on this number. So, I wish you all the best for your exam. 1 महीने का समय है, डट के पढ़ना है, जम के पढ़ना है, so that आपका सिलेक्शन कंफर्म हो, आपका सक्सेसफुल होना कंफर्म हो और वो कमिश्नर लेवल की पोस्ट आपके लिए रिजर्व्ड हो जाए। सो Educasius is there to help you out in this journey of preparation for EPFO, APFC, EO and AO exam, and I wish all the best to all the aspirants preparing for this exam. जय हिंद, जय भारत।